मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मैं ज्ञान प्रकाश सिंह आप लोगों के बीच में। आयुर्वेद आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो शायद सबसे पहले इस धरा पे आई। दवा अगर देखा जाए तो आयुर्वेद की ही देन है, चाहे वो एलोपैथ हो चाहे होम्योपैथ हो। अगर शुरुआत हुई है दवा की तो आयुर्वेद से ही हुई है। और उसी आयुर्वेद के एक चिकित्सक, एक डॉक्टर आज हमारे बीच में आए हुए हैं और काफ़ी मरीजों को इन्होंने देखा भी। अब इनसे हम जानेंगे, इनका नाम भी जानेंगे और डॉक्टर साहब किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं ये भी जानेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए डॉक्टर साहब को ये नाड़ी तंत्र देख करके बीमारी का इलाज करते हैं। नाड़ी को देख करके बीमारी का पता लगा लेते हैं कि आखिर में मरीज को कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब क्या तरीका है डॉक्टर साहब का, अब ये तो वही बता सकते हैं और जान सकते हैं, लेकिन तरीका बेहद देखने लायक है। किस तरह से पेन की नोक से चौंक चौंक करके हथेली पर ये पूरे शरीर की बीमारी को समझ लेते हैं। और उसी प्रकार ये कहते हैं कि आयुर्वेद में कोई अल्ट्रासाउंड, कोई एक्सरे नहीं होता है। सारा कुछ जो होता है वो नाड़ी तंत्र से ही पता चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं और बने रहिए वीडियो के साथ। डॉक्टर साहब कैसे क्या इलाज करते हैं, काफ़ी मरीज भी आए हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो के साथ। और डॉक्टर साहब किस तरीके का इलाज आयुर्वेद में, ऐसी जांच, अब ये जांच कर रहे हैं हथेली पर, और इसी जांच के दौरान इनको पता चलेगा कि इनको कहाँ से तकलीफ़ हो रही है और उस तकलीफ़ को जान करके उसी अनुसार ये दवाएं भी देंगे। तो मित्रों बने रहिए वीडियो के साथ। ये आयुर्वेद के डॉक्टर साहब हैं और नाड़ी तंत्र से ये रोग का पता लगाते हैं। चूँकि अगर देखा जाए तो आयुर्वेद ही एक ऐसा उपचार है जो यह धरा पे सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई। इसके विषय में लोगों ने जाना। बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों द्वारा चिकित्सा की जाती थी पहले ज़माने में, पुरातन ज़माने में। तो आयुर्वेद ही था, आयुर्वेद ही था, उसी के माध्यम से चिकित्सा लोगों की हुआ करती थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि आयुर्वेद से जुड़े और उसकी तह तक पहुँचे, जिसकी जानकारी आज हम लोगों के बीच में डाबर हों, चाहे वैद्यनाथ हों, चाहे पतंजलि हो, ये सब आयुर्वेदिक संस्थाएं बहुत ही पुराने ज़माने से और ये इस समाज में आईं और लोगों का कल्याण करती हुई ये जड़ी बूटियाँ नज़र आईं। लेकिन समस्या कहाँ आती है, यह जड़ी बूटी जो होती है या तो रोग को जड़ से ख़त्म करने के लिए सहायक है ही, साथ ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हालांकि थोड़ा टाइम लगता है आयुर्वेद से इलाज करने के दौरान रोग को ख़त्म करने में, लेकिन अगर सही समय पे रोग का पता चल जाता है तो आयुर्वेद चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है कि जिससे आदमी को पूर्णतया आराम मिलता है और रोग जो होता है वो जड़ से भी ख़त्म होता है। अब देखिए किस तरीके से डॉक्टर साहब जांच कर रहे हैं नाड़ी तंत्र का, और वही नाड़ी तंत्र सारे बीमारी को सामने रखेगी। बने रहिए वीडियो के साथ। चूँकि डॉक्टर साहब की कुछ आवाज़, कुछ बात भी आप लोगों तक पहुँचे, इसलिए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और
समझिए, क्योंकि इन्होंने बताया है कि अगर ये समझ गए तो आपको जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपनी जांच, अपने घर की जांच खुद ही नाड़ी तंत्र को जान करके कर सकते हैं। रोग को व्याधा शरीर में कहाँ से आ रही है यह भी पता लगा सकते हैं। तो मित्रों, बने रहिए वीडियो के साथ। धन्यवाद। ये पेड़ू या पेट पे तकलीफ होता है या नहीं होता है, तो हम लोगों को ऐसे ही बेवजह का डॉक्टर के पास या मशीनों से जांच कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम लोग ये ट्रेनिंग जो देंगे, इससे ये चेक कर लेंगे, तब ये जा करके अपने मन से जाए डॉक्टर से सलाह लेंगे, भाई इस चीज़ की हमारी जांच होनी चाहिए। नहीं तो बेवजह का भी जांच लोग लिख दिया करते हैं ना। ये जागरूक लोग हों ना। हमको डॉक्टरों को नहीं ट्रेनिंग देना है, हमको दुकानदार को नहीं ट्रेनिंग देना है, मेडिकल स्टोर वाले को नहीं। जिसको इस्तेमाल करना है उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। सही है ना। तो चलिए, आप थोड़ा सा नोनी जूस के फायदे बता दीजिए। जिस चीज़ को आपने पिलाया, कोई भी बताए, कुछ फायदे बताइए। नोनी जूस का बोतल लीजिए, है डिब्बा ना, बताइए तो। अरे अभी बताए ना, वो बताए। ये 150 बीमारियों में काम आता है। 150 बीमारियों में काम आता है। जैसे हम 150 बीमारी तो नहीं गिना पाते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी बीमारियां जो गिना पाते हैं। जैसे लिकोरिया हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट हो गया, शुगर हो गया। जैसे हाथों पैरों में झुंझुनाहट हो, थकान हो, और घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, ऐसे ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो ये काम करता है। इसमें से 4 लोगों को नहीं पीना चाहिए। पहला है जो 5 साल तक जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पीना चाहिए। दूसरा है जो जिसकी किडनी खराब हो उसको नहीं चाहिए। और तीसरा है जैसे दस्त हो, मुझे जैसे गर्मी का मौसम किसी को दस्त हो रहा है, उसमें उस टाइम नहीं पीना चाहिए, उसके बाद पीना चाहिए। और चौथा है जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको नहीं पीना चाहिए। ये 4 चीज़ों में नहीं पीना चाहिए। और बाकी ये 150 बीमारियों का फायदा करता है। शुगर तो बिल्कुल फ्री है ये। पित्त ज़्यादा बनना, पित्त डाउन हो जाएगा। देखिए, इन 3 नाड़ियों को कैसे चेक करेंगे। जब हम कभी भी ट्रेनिंग देंगे तो कैसे ट्रेनिंग देंगे। ये 3 उंगलियां हमारी होती हैं, इस नाड़ी पर रख दीजिएगा। इस नाड़ी पर रख दीजिएगा तो ये टप टप करेगा। किस पे करेगा, यहाँ पर मालूम करेगा, देगा आपको। इस उंगली पर है तो कफ बताएगा, इस पर कर रहा है, संकेत दे रहा है तो ये पित्त को बता रहा है, इस पे संकेत दे रहा है तो बात को, जिसको गैस कहते हैं। तो अब इस तरह से हमने रखा तो इस पे नहीं चल रहा, पहले पे ज़्यादा इस पे जाहिर हो रहा है, दूसरे पे तो क्या है, पित्त आपको ज़्यादा बन रहा है। जो भी समस्याएं हैं पित्त ज़्यादा बनने से, पित्त सबको बनते हैं, वो बनना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा, बस वो कंट्रोल हो जाएगा, सारे मर्ज खत्म हो जाएंगे। ये 150 बीमारियों में काम आता है। 150 बीमारियों में काम आता है। जैसे हम 150 बीमारी तो नहीं गिना पाते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी बीमारियां जो गिना पाते हैं। जैसे लिकोरिया हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट हो गया, शुगर हो गया। जैसे हाथों पैरों में झुंझुनाहट हो, थकान हो, और घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, ऐसे ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो ये काम करता है। इसमें से 4 लोगों को नहीं पीना चाहिए। पहला है जो 5 साल तक जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पीना चाहिए। दूसरा है जो जिसकी किडनी खराब हो उसको नहीं चाहिए। और तीसरा है जैसे दस्त हो, मुझे जैसे गर्मी का मौसम किसी